Hello everybody, we were doing order 8 that was related to written statement, and today we will cover a very new topic, that is counter claim. Counter claim is given from rule 6a to 6g of order 8, and we will further see what is the difference between counter claim and set off. Right, so starting with the counter claim क्या होता है? It is a weapon of defendant. अगर कोई सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इट्स अ वेपन ऑफ डिफेंडेंट. जो हमारा सेट ऑफ था दैट वाज अ काइंड ऑफ अ गार्ड ऑफ डिफेंडेंट. वो एक गार्ड का काम कर रहा था, बट दिस इज अ वेपन. इट्स लिटिल ऑफेंसिव इन नेचर. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज कीजिए ए ने केस किया है बी पर फॉर इंजंक्शन टू हिज प्लेस ऑफ लिविंग. इंजंक्शन का ऑर्डर पास करवाने के लिए किया है कि बी को एक इंजंक्शन ऑर्डर दे दिया जाए, दिस इज माई प्लेस ऑफ लिविंग, और इसमें वो एंटर ना करे. नाउ बी क्या करता है? ही राइट्स अ काउंटर क्लेम. ठीक है, मैं सीसी लिख देती हूँ. काउंटर क्लेम इन हिज रिटन स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम डालता है, मतलब अपने लिए क्लेम डालता है. क्या? दैट द बिल्डिंग अगेंस्ट विच इंजंक्शन ऑर्डर he wanted, it came against him. ये क्या है? is under his right of property. कि जो place of living ए जिसके खिलाफ इंजेक्शन मांग रहा है वो एक्चुअली में मेरा राइट है उस पर, वो मेरी प्रॉपर्टी है. ओके, दैट इज माई राइट ऑफ प्रॉपर्टी. दैट इज दिस बिल्डिंग इज ऑफ मी ओनली. मीन्स ये किसकी बिल्डिंग थी? बी की है. सो यहाँ पर क्या हुआ? काउंटर क्लेम बाय बी इज एक्टिंग एज अ वेपन अगेंस्ट ए. एक हथियार का काम कर रहा है. एंड हो सकता है कि अगर आगे केस चले, इट माइट ऑर्डर कोर्ट कैन पास अगेंस्ट ए. जो ऑर्डर होगा वो ए के अगेंस्ट भी पास हो सकता है. कोर्ट शायद ए के अगेंस्ट ही इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दे कि आपके अगेंस्ट इंजंक्शन आ जाता है. मांग तो आप रहे हो, बट ये आपके ही खिलाफ यूज हो सकता है. सो दिस काउंटर क्लेम जो है, इट वॉज एडेड इन 1996, दिस टॉपिक, थ्रू अमेंडमेंट एक्ट. Prior to it, there was no such provision. ऐसा कुछ नहीं था. Even after, court says it's a merely a statutory one. मतलब इतना इसका यूज नहीं होता है. Counter claim is an issue against which you can file a legal suit in a court, and if any other suit is based on that issue, one can file counter claim or he can take a legal action. ठीक है ना? जैसे ए ने बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया, बट बी को लगता है कि इस प्रॉपर्टी पे तो मेरा ही हक है, तो वो काउंटर क्लेम इस पर लगाएगा. ठीक है, देर इज नो नीड ऑफ अ सर्टेन सम और दैट सेम ट्रांजेक्शन, रिलेटेड सेम ट्रांजेक्शन, ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है. नाउ व्हेन इट कैन बी फाइल्ड, क्वेश्चन उठता है ये कब फाइल किया जाता है. देखिए, वाइल गिविंग रिप्लाई टू द ओरिजिनल प्लेंट. जो ओरिजिनल प्लेंट थी, जैसे ए ने बी पर डाला, तो जब बी अपनी ओरिजिनल प्लेंट रिप्लाई डालेगा, रिटन स्टेटमेंट डालेगा, वो उसमें काउंटर क्लेम की डिमांड करेगा. व्हेन एनी न्यू ट्रांजेक्शन और इवेंट इज हैपेंड after giving written statement, then he can amend his written statement. by chance written statement उसने पहले दे दी, बट उसके बाद कुछ ऐसे न्यू ट्रांजेक्शन हुई या न्यू थिंग हुई, न्यू एनी न्यू सिचुएशन हैपेंड, जिसके बाद उसको लगता है कि मेरा काउंटर क्लेम का राइट होता है, तो वो तभी भी आफ्टर दैट वो कर सकता है क्लेम. ऑर्डर 8 रूल 9 में क्या बोला गया है? वंस हु प्लीड कैन फाइल काउंटर क्लेम इन नेक्स्ट प्लीडिंग. अपने एक प्लीडिंग बाय चांस रिटन स्टेटमेंट की डाल दी, तो जब आप नेक्स्ट प्लीडिंग डालोगे उसमें भी काउंटर क्लेम कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि उसी में ही आप क्लेम करो. डिफेंडेंट कैन फाइल काउंटर क्लेम अगेंस्ट प्लेंटिफ, बट इन सम केसेस ही कैन फाइल काउंटर क्लेम अगेंस्ट को डिफेंडेंट टू. जो प्लेंटिफ ने कोई को डिफेंडेंट होगा उसके साथ, लाइक बी के साथ यहाँ पर सी डी होते, तो उनके अगेंस्ट भी फाइल कर सकता है. ही कैन नॉट इंडिविजुअली फाइल काउंटर क्लेम अगेंस्ट को डिफेंडेंट, सबको कलेक्टिवली ही उसको देना पड़ेगा. राइट, सो बेसिकली दिस इज काउंटर क्लेम. अगर आप कोई डिफरेंस देखें, सो डिफरेंस बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, बोथ द साइड इट इज मनी क्लेम. अगर हम देखें सेट ऑफ में भी और काउंटर क्लेम में भी क्या होता है? मनी क्लेम होता है, मनी से रिलेटेड होता है. एंड इन काउंटर क्लेम इट कैन बी मनी क्लेम और इट कैन बी अदर काइंड ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. ठीक है, तो मनी क्लेम तो सेट ऑफ में है ही है. काउंटर क्लेम में मनी क्लेम के साथ साथ क्या ऐड हो जाता है? एनी अदर cause of action. Right, suppose कीजिए husband files a suit for restitution of conjugal rights against his wife under section 9 of Hindu Marriage Act. है ना, पढ़ेंगे हम हिंदू मैरिज एक्ट. सो उसमें सेक्शन 9 के अंडर
जो हस्बैंड है वो वाइफ पर क्लेम डालता है किस चीज का, ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। एंड द वाइफ इन काउंटर क्लेम क्या करती है, शी क्लेम्स अ डिवोर्स, वो डिवोर्स क्लेम कर लेती है। सो इट इज पॉसिबल बट नॉट इन सेट ऑफ। काउंटर क्लेम में पॉसिबल है बट सेट ऑफ में ऐसा नहीं होता, बिकॉज सेट ऑफ इज नॉट अ मनी क्लेम। क्योंकि सेट ऑफ क्लेम क्यों नहीं होगा, क्योंकि मनी क्लेम नहीं है। बट काउंटर क्लेम इसका पॉसिबल है, बिकॉज काउंटर क्लेम में इट कैन बी एनी अदर कॉज ऑफ एक्शन टू, right? So set of claim is only for money claim, whereas counter claim is for any kind of cause of action including money claim too. आपका मेन जो इससे रिलेटेड जजमेंट थी वो थी शांति रानी दास देवानजी वर्सेस दिनेश चंद्र दे। इसमें क्या था, इट वाज हेल्ड द फ्रेज बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलीवरिंग हिज डिफरेंट defendant has expired means it refers to the extended period of filing the written statement. It's not the result of cause of action for the counterclaim should have arisen. It can be either before filing of the suit or after filing the suit. ओके सो बट बिफोर डिलीवरी ऑफ द रिटन स्टेटमेंट आपको देना होता है। अच्छा, इसका ही रूल 6A का एक प्रोविजो है। प्रोविजो क्या बात करता है, दैट सच काउंटर क्लेम शैल हैव द सेम इफेक्ट as a cross suit so as to enable the court to pronounce the final judgment in same suit। मतलब काउंटर क्लेम ऐसा होना चाहिए कि जब सेम सूट की जो बात चल रही है उसकी जजमेंट आए तो जजमेंट में वो इस तरीके से हो कि वो एक क्रॉस सूट जैसा बिहेव करे, फाइनल जजमेंट देने के वो लायक हो इन द सेम सूट बोथ ऑन द ओरिजिनल प्लेंट एंड ऑन द काउंटर क्लेम। आप एक सिंगल जजमेंट पास कर सकते हो, वो इस तरीके का क्लेम होना चाहिए। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन इज what is the effect of this counter claim। counter claim का effect क्या होता है, देखिए it is the same effect as of plaint on defendant। जैसा प्लेन, जैसे ए ने बी पे प्लेन डालता है डिफेंडेंट पर, जैसा प्लेंट का इफेक्ट होता है सेम वे काउंटर क्लेम का भी वही इफेक्ट डिफेंडेंट द्वारा प्लेंटिफ पर किया जाता है। इफ प्लेंटिव वांट्स टू विड्रॉ हिज प्लेंट, बाय चांस प्लेंटिव अपनी प्लेंट विड्रॉ करना चाहता है बट डिफेंडेंट तो काउंटर क्लेम डालेगा ना, देयर इज नो इफेक्ट ऑन काउंटर क्लेम, सो इट कैन बी डेंजरस फॉर प्लेंटिव। प्लेंटिव को इस चीज के लिए अवेयर रहना चाहिए, इसलिए यहाँ वर्ड मैंने वेपन यूज किया है। अगर प्लेंटिव अपनी ओरिजिनल, बाई चांस ए सपोज कीजिए अपना केस वापस ले लेता है, जरूरी नहीं है बी वापस लेगा, बी ने कर दिया तो कर दिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। डिफरेंस पर देखिए बच्चे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कोई दो डिफरेंस बता दीजिए सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। देखिए द वेरी फर्स्ट इज सेट ऑफ इज मोर ऑफ डिफेंसिव क्लेम। ओके, ये एक तरीके से आपको डिफेंड करता है, गार्ड करता है, बचाता है। whereas counter claim is more offensive kind of, it's kind of attacking claim। ओके, आप इसमें एक तरीके से वेपन की तरह इसको यूज करते हो। नेक्स्ट इज, मैं साथ में आपका लिख देती हूँ, दिस इज योर सेट ऑफ एंड दिस इज योर बाय चांस काउंटर क्लेम। तो सेट ऑफ में क्या होता है, इट इज क्वाइट ऑफ डिफेंसिव नेचर and this is of offensive nature। Next is counter claim is much broader than set off। काउंटर क्लेम में आप देखिए, मैंने यहाँ देखा था ना, मनी क्लेम भी ऐड हो जाता है, एनी अदर भी होता है, बट सेट ऑफ में जस्ट मनी क्लेम। तो ये एक नैरो कंसेप्ट है और ये एक वाइडर कंसेप्ट है। ओके, सेट ऑफ में इट्स ओनली ऑफ मनी क्लेम, वेयर काउंटर क्लेम कैन बी फॉर एनी अदर कॉज ऑफ एक्शन। देन सेट ऑफ में क्या होता है, फॉर सेट ऑफ क्लेम कॉज ऑफ एक्शन शुड हैव अराइजन बिफोर द फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल सूट। मीन्स जो इस यहाँ पर आप जिस बात बारे में बात करेंगे वो कॉज ऑफ एक्शन, वो जब आप रिटन स्टेटमेंट फाइल करो उससे पहले वो राइज हो जाना चाहिए। एंड फॉर काउंटर क्लेम कॉज ऑफ एक्शन शुड हैव अराइजन बिफोर द ओरिजिनल सूट और आफ्टर द ओरिजिनल सूट, कभी भी हो सकता है बट रिटन स्टेटमेंट से फाइल करने से पहले वो जरूर होना चाहिए। राइट, आपका एक केस रहा है रमेश चंद्र अद्रवत्य वर्सेस अनिल पंजवानी। इसमें क्या था, इफ डिफेंडेंट हैज नॉट फाइल्ड हिज ओरिजिनल प्लीडिंग देन व्हाट इज रिटन स्टेटमेंट, he cannot amend his pleadings to add counter claim or set off। in order to amend the pleadings it is necessary that original pleading जो है वो फाइल की जानी चाहिए, आप विड्रॉ करने से पहले उसको अमेंड नहीं कर सकते हो। The next one is there was the case Organic Insulations versus Indian Rayon Corporation। इसमें क्या था, if in the original suit upon the death of the plaintiff by chance हो जाती है, then legal representatives जो होते हैं वो substitute हो जाते हैं। There is no need for the separate substitution for counter claim, rather legal representatives will be deemed to be substituted for counter claim also।
उन्हीं पर आप काउंटर क्लेम कर लेंगे। हेयर इन ओरिजिनल सूट जो होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स नीडेड टू गेट सब्सटीट्यूटेड बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन which they have get done. Now in counterclaim, however, it was, like B's responsibility to get A's legal representative substituted, and since he didn't get them substituted, the legal representatives can claim that the counterclaim has got awaited. ठीक है, बाई चांस यहाँ ए की डेथ हो जाती है तो जो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सबसे पहले बी को उनको एक सब्सटीट्यूट करने की एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैं अपने काउंटर क्लेम में उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ इन प्लेस ऑफ ए। राइट, सो अब आपको डिफरेंस समझ में आया सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में। देयर इज अ डिफेंसिव नेचर, हेयर इट्स ऑफेंसिव। यहाँ पर क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होती है, यहाँ पर असर्टेन भी हो सकती है, uncertain, ascertain. Then here it's सेट ऑफ में सेम ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, और यहाँ मैंने आपको बताया था देर इज नो नीड टू गेट द सेम ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर सेम ट्रांजैक्शन और यहाँ पे नो नीड ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। देन फोर्थ इज, यहाँ पर क्या होता है, इन केस ऑफ लीगल सेट ऑफ अमाउंट मस्ट बी लीगली रिकवरेबल, है ना। बट यहाँ पर क्या होता है, अमाउंट जो है इट्स नॉट नीड कि वो आपकी लीगली रिकवरेबल ही हो। और यहाँ पर है एट द टाइम ऑफ सूट, यहाँ पर एट द टाइम ऑफ रिटन स्टेटमेंट। यहाँ पर होता है व्हेन अमाउंट इज बिलो इट इज सेट ऑफ, और जब थोड़ी अमाउंट ज़्यादा एक्सीड कर जाती है वो क्या होता है, हमारा काउंटर क्लेम होता है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट काउंटर क्लेम। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस। एंड अब आपके एग्जाम में आए तो डिफरेंस दोनों का देखिए, मैंने पिछले सेशन में आपको लीगल सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ में डिफरेंस करवाया था, आज करवाया सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में। मेक योर नोट्स क्लीनली, prepare them well. Have a good day. Thank you.